हेलो फ्रेंड्स, अभी बिहार एस्टेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि इसको कैसे फिलअप करना है। अगर आप एस्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर आपको आ जाना होगा इस वेबसाइट पर estate-registration.cbrt.co.in, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद अगर आप इसका फुल एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो कि ये रहा। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो पेपर 1 है वो माध्यमिक स्तर के लिए, यानी कि क्लास 9th और 10th के लिए, और पेपर 2 क्लास 11th और 12th के लिए हो रहा है। पेपर 1 के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, और पेपर 2 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। इसके अलावा भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेस है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो फिर आप यहाँ पर 16 पॉइंट है, उसको ज़रूर पढ़ लेना। आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब स्वप्रमाणित प्रति, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होना ज़रूरी है। तो आप इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल्स में पढ़ लेना ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप अपना फॉर्म अच्छे से फिलअप कर सके। तो आप चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर और यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे। फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है, और फिर आपका अगर मिडिल नेम है तो फिर आप ऐसे भर सकते हैं, वरना नहीं है तो फिर आप यहाँ पे अपना लास्ट नेम भरेंगे। आपका जो नेम है वो क्लास 10 मार्कशीट और सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पर मैच होना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो फिर यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपका एज यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इस यहाँ पर आपको मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पुट करेंगे, और उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। फिर आपका मोबाइल पे 2 ओटीपी आएगा, उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और फिर वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो हमारा यहाँ पर ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, और फिर यहाँ पे आपको आपका डिटेल्स दिख जाएगा, और यहाँ पे पूछेगा कि जो डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सही है या फिर नहीं। अगर सही है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ चुका है, जो आपको आपके ईमेल और एसएमएस पे भी भेज दिया जाएगा। इसको फिर क्लोज कर देंगे, और फिर यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम देना है, और फिर यहाँ पर मदर्स नेम फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना नेशनलिटी पूछ रहा है, तो फिर आप यहाँ पर इंडियन चूज़ कर लेना। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। अगर आप दो बिहार में रहते हैं तो फिर यस क्लिक करेंगे, और अगर नहीं रहते हैं तो फिर यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कोड एंड नेम। तो यहाँ पर आप अपना अदर स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे अगर आप बिहार में नहीं रहते हो तो। और फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि मीडियम ऑफ अपियरिंग इन एग्जामिनेशन, तो आप यहाँ पर अपना मीडियम चूज़ कर लेना। तो जो लोग बिहार के बाहर से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनका कैटेगरी यहाँ पर जनरल रहेगा, और अगर आप बिहार से हैं तो फिर यहाँ पर आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी है अपना। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भरना है। इसके लिए आपका बैंक नेम, ब्रांच नेम, और फिर अकाउंट नंबर, और फिर आईएफएससी कोड भर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स है आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अगर कोई मोल है, अगर कोई का चिन्ह है, तो फिर यहाँ पर आप अपना फिलअप कर लेंगे। और फिर यहाँ पे आपको आपका आईडी डिटेल्स फिलअप करना है। यहाँ पर मिनिमम जो है एक आईडी तो देना ही पड़ेगा, और आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं।
तो फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू हैव आधार आईडी। अगर आपके पास आधार है तो फिर आप यस करेंगे और यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर दे देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि डू यू हैव पान कार्ड। आप यस करेंगे और फिर अपना पान नेम दे देंगे, पान कार्ड नंबर और नेम आप यहाँ पर आप अपना दे देंगे। फिर पूछ रहा है कि डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप यहाँ पे अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर दे देंगे, अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे सिर्फ नो करेंगे। फिर पूछ रहा है कि वोटर आईडी। वोटर आईडी यहाँ पर आप दे देंगे। उसके बाद पासपोर्ट अगर है तो दे देंगे, अगर नहीं है तो फिर नो करेंगे। और फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि फ़ोटो अटेस्टेड बैंक पासबुक। तो अगर आपके पास है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। और फिर आप यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने के बाद एडिशनल डिटेल्स भी फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि आर यू एन एक सर्विसमैन। अगर आप है तो फिर यस करेंगे और फिर यहाँ पर अपना डिटेल्स फिलअप करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर आप नहीं है तो फिर यहाँ पर नो फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि पर्सन विद ट्रांसफर डिसेबिलिटी डिटेल्स। अगर है तो फिर यहाँ पर यस करेंगे और डिसेबिलिटी टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर नो क्लिक करेंगे और उसके बाद सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। फिर आप यहाँ पर एड्रेस फिलअप करेंगे, फिर यहाँ से अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम देंगे और यहाँ पर पिन कोड भर देंगे। अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर यहाँ पर आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो फिर फिर नो क्लिक करके यहाँ पर आप ये फिलअप करेंगे। मेरा सेम है तो फिर मैं यहाँ पर यस क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछ रहा है। यहाँ पर आप पहले जो ऑप्शन है वो पूछ रहा है कि आप कौन सा पेपर देना चाहते हैं। अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे पेपर 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पेपर 2 देना चाहते हैं तो फिर पेपर 2 सिलेक्ट करेंगे और अगर दोनों ही पेपर देना चाहते हैं तो फिर बोथ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे फिर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मेट्रिकुलेशन डिटेल्स, मेट्रिकुलेशन मतलब 10th का डिटेल्स, फिर यहाँ पे आपको अपना इंटरमीडिएट डिटेल्स, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज, रोल नंबर, रोल कोड, स्पेशलाइजेशन ये सब फिलअप करना पड़ेगा। और उसके बाद आप ग्रेजुएशन डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे और फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स और फिर यहाँ पर बीएड का डिटेल्स। अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में 80 से 200 केबी के बीच बना लेना। और जो इसका जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए वो नोटिफिकेशन में पहले से ही दिया हुआ है, तो आप वो देख लेना एक बार पीडीएफ में। तो यहाँ पे आपको अपलोड करने के लिए क्लिक है तो अपलोड पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करके आपका जो ये फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप इसको भी ऐसे व्यू कर सकते हैं और अगर आपको सेंस करना पड़ा तो फिर यहाँ पर रिमूव पे कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। आपको सिग्नेचर अभी प्रॉपर साइज में इसको बना लेना है। और इसके बाद आपको अपना 10th सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, 10th 12th मार्कशीट, 12th क्लास सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट और फिर बीएड और बीएड के सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पीडीएफ साइज में अपलोड करना पड़ेगा, तो आप इसको पहले से ही बना के रख लेना और फिर यहाँ पे अपलोड कर देना। तो अभी सब कुछ अपलोड होने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपका पेमेंट मोड क्या होना चाहिए, तो फिर इसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं सिर्फ पेपर 1 के लिए अपलोड कर रहा हूँ तो फिर मुझे दिखा रहा है कि मुझे 960 रुपीज़ यहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पर आप देखो डिक्लेरेशन जो आई एग्री पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना जो कैप्चा है वो फिल करेंगे और फिर यहाँ पर आप एक बार प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे
और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप अपना फॉर्म पे देख लीजिएगा। करेक्ट। और यहाँ से जो है आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप रिव्यू पे सब कुछ अच्छे से देख लेना ताकि कोई आपसे गलती ना हो। अगर गलती हुई हो तो फिर आप उसे यह भी ठीक कर ले, क्योंकि बाद में आपको ये मौका नहीं मिलेगा। तो आपको केयरफुली सब कुछ देख लेना है। अब अगर सब कुछ सही है तो फिर आप यहाँ पर बैक टू फॉर्म पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ आते आप कैप्चा कोड फिलअप कर दें। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे यह क्या ओके क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर पे 96 रुपीज़ ये ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ जो जिस भी ऑप्शन से पे करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से पे कर सकते हैं। और पे करने के बाद आपको जो एक्नॉलेजमेंट और जो पेमेंट का जो रिसिप्ट मिलेगा उसको आपको डाउनलोड करके ध्यान से रख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में इसको ज़रूरत पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।